फैक्टर्स पढ़ते हैं। वैसे ऑन पेज फैक्टर करीबन 200 तक हैं, छोटे बड़े सारे मिक्स करके, बट हम इसमें से कुछ पढ़ते हैं, बाकी हम टाइम के साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा, बाकी चीज़ों के साथ साथ, कोड वेब वाइटल्स, जिसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, LCP FID। CLS हमारा पेंडिंग है, मैं इसको बाद में पढ़ते हैं। इसके अलावा हमारे पास आती है मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग 2016 में गूगल ने 17 में गूगल ने यह कहा कि दुनिया की 80% सर्चेस मोबाइल के ऊपर होती हैं, तो क्यों ना हम वेबसाइट को मोबाइल के ऊपर लेके जाएं। इससे पहले वेबसाइट्स वेब पे, उनका फोकस वेब था। तो जब उन्होंने देखा कि 80% यूज़र हमारा मोबाइल यूज़ कर रहा है, आप जाते हैं google.com, फिर उसके नीचे लिखते हैं फलाना फलाना, तो उन्होंने जब स्टेटिस्टिक निकाली तो देखा जी 80% यूज़र मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं, तो क्यों ना वहीं वेबसाइट जो वेब के ऊपर आ रही है उसको हम मोबाइल के ऊपर पहले करें, क्योंकि ट्रैफिक मोबाइल के ऊपर है। सो उन्होंने एक टर्म निकाली, मोबाइल फर्स्ट इंडेक्स, यानी अभी आप जो वेबसाइट्स बनाएंगे उनमें मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग लाजमी है, यानी वो पहले मोबाइल पे चले और बाद में वेब पे चले। मीन्स कि अगर आप उसको ओपन करते हैं तो पहले उसको मोबाइल पे सही ओपन होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग। उसके बाद है जी फीचर स्निपेट्स। फीचर स्निपेट्स क्या है? जब आप कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो नीचे उसके 2 चीज़ें आती हैं। फीचर स्निपेट में इमेज आ रही होती है, जैसे आपने लिखा जी J.परफ्यूम, तो टैग्स शो होंगे, टैग्स के साथ ही लेफ्ट या राइट या नीचे आपको इमेज भी शो हो रही होगी, तो वो स्कैमा से आती है। schema.org हम डालते हैं, जिसके बेस पे वो इमेज राइट साइड पे शो हो रही होती है, तो इसको हम कहते हैं फीचर स्निपेट। फीचर मतलब इमेज या वीडियो, ठीक है, फीचर्ड होता है वो। तीसरा है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये ऑन पेज पे तो खैर ये उसमें नहीं आता, फैक्टर्स में नहीं आता, ये वैसे टर्म है हमारे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या है? जैसे इनके नाम से ज़ाहिर है, लॉन्ग बड़े, टेल दुम वाले कीवर्ड्स की फ्रेजेस, वो कीवर्ड्स जिनकी लॉन्ग टेल है, जो +2 या 2 से ज़्यादा हैं, हम उसको कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये इस्लामाबाद टू लाहौर डिस्टेंस, हाँ, अब ये लॉन्ग टेल ये कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड, अगर मैं लिखूँ जी लीमो, तो ये शॉर्ट ये टेल, शॉर्ट है, मैं लिखूँ लीमो सर्विस, मीडियम, मीडियम में आ गया, फिर मैं लिखूँ लीमो सर्विस इन लाहौर, ये तो मेरे लॉन्ग टेल। पास लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया। तीसरा हमारे पास है जी यूनिक कंटेंट। आपने पढ़ा होगा कंटेंट इज़ अ किंग। कंटेंट हमेशा से किंग था, है और रहेगा। उसकी वजह यह है कि कंटेंट के अंदर आप अपनी सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हैं। जिस वेबसाइट में कंटेंट नहीं होते वो वेबसाइट ऊपर नहीं आती। 2023 में भी कंटेंट पहले नंबर पे होगा। कंटेंट आपकी लाजमी चीज़ है, तो वो कहता है जी यूनिक कंटेंट, वो कंटेंट जो आपने ख़ुद लिखा हो, वो कंटेंट नहीं जो आपने कहीं से चोरी किया, कहीं से कॉपी किया। वो कंटेंट जो आपने कंटेंट राइटर के थ्रू खुद लिखा हो, उसके अंदर कीवर्ड्स डाले हों, उसके अंदर आपने जो है ना कीवर्ड स्टफिंग ना की हो, उसके अंदर आपने कीवर्ड डेंसिटी का ख्याल रखा हो, सही मेजर्स आपने रखे हों, सही उसके अंदर आपको पता हो कि जी एक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक यहाँ कीवर्ड मैपिंग की हो, तो इन सारों को हम कहते हैं यूनिक कंटेंट। कॉपी शुदा कंटेंट ना हो, फ्रेश कंटेंट। सेम आगे चीज़ आ रही है, ओ अपडेट ओल्ड कंटेंट। आपकी एक वेबसाइट है 2010 में आपने लिखी थी, क्या 2010 की चीज़ें अभी अप्लाई होंगी? नहीं होंगी। तो लिटिल बिट उसमें चेंजेस तो ज़रूरी है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने उस ओल्ड कंटेंट को अपडेट करना है। मे बी उस टाइम डॉलर की कीमत इतनी है, अभी आप वो वाली डॉलर की कीमत तो नहीं चला सकते। सो इस तरह अकॉर्डिंग टू दी एनवायरनमेंट, जो भी आपका माहौल है इस टाइम, उसके हिसाब से आपने कंटेंट को अप टू डेट रखना है। फोकस ऑन यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। गूगल पहले सर्च इंजन की सुनता था, अब गूगल सर्च इंजन को नहीं सुनता, अब गूगल यूज़र को सुनता है। यूज़र जितना खुश होगा उतना आपका सर्च इंजन आपको नंबर देगा। तो हमने अब क्या करना है, फोकस ऑन यूज़र एक्सपेरिमेंट। आपने जो वेबसाइट बनानी है आपने यूज़र के लिए बनानी है, ना कि सर्च इंजन के लिए बनानी है। यूज़र के लिए कैसी? कि ईज़ी टू यूज़ हो, ईज़ी टू फाइंड हो, और
जिस चीज़ के लिए यूज़र उस वेबसाइट पे आया है, जिस मकसद के लिए, वो मकसद उसको मिल जाए। आप अमेज़न पे जाते हैं, आपको जैकेट चाहिए, अब आप ढूंढते रहें कि जी जैकेट किधर है, ना कोई कैटेगरी है, ना कुछ भी नहीं है। आप अली बाबा पे जाएं, आपको सोफ़ा चाहिए, अब आप सोफ़ा टाइप करते हैं, सोफ़ा है ही नहीं, कोई कैटेगरी नहीं है। तो आपने वेबसाइट कैसे बनानी है? कैटेगरी फर्नीचर, फर्नीचर के अंदर सोफ़ा, बेड, ये वो जो भी चीज़ है। आपको जैकेट चाहिए, अब उसके अंदर कैटेगरी है गारमेंट्स, मैन, वुमन, फिर बच्चे भी हैं, चिल्ड्रन, इस तरह किड्स, ये वो। तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर यूज़र एक्सपीरियंस। ये नहीं कि अब वो ढूंढता रहे यूज़र कि जी अब मैं जैकेट कहाँ से ख़रीदूँ, ना। दैट्स कॉल्ड यूज़र एक्सपीरियंस। इमेजेस लाजमी चाहिए आपको वेबसाइट के अंदर। इमेजेस से 80% फोकस यूज़र का बढ़ता है उस चीज़ को ख़रीदने में या उस चीज़ को पढ़ने में। जैसे आप अली बाबा पे जाते हैं, एक्सप्रेस पे जाते हैं, OLX पे जाते हैं, तो आपको वहाँ पे कंटेंट, ये वेबसाइट्स कंटेंट वाली नहीं है, ये वेबसाइट्स इमेजेस वीडियोस वाली हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं कि जी वहाँ पे देखते हैं जी, अब आपको सोफ़ा ख़रीदना है तो सोफ़े का कलर, ये वो सारे, तो इमेजेस हमें यहाँ पे काम आती है। नॉर्मल वेबसाइट्स में भी आपने HD इमेजेस, क्वालिटी इमेजेस लगानी है। नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स, ये किसी हद तक हम इसको कह सकते हैं कि ये रैंकिंग फैक्टर है, बट ये रैंकिंग फैक्टर कुछ उस टाइप का नहीं है जो इंतहाई हमें ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ बैकलिंक्स हमें चाहिए, ठीक है। एक वेबसाइट 2010 से है, मतलब क्या है इसका? आपके बैकलिंक्स कितने हैं? आपने बैकलिंक। बैकलिंक्स की कितने क्रिएट किए? ऑफ पेज की स्ट्रेटजी है बैकलिंक्स, आपने कितनी क्रिएट की? अभी तो हमने ऑफ पेज नहीं स्टार्ट किया ना। बैकलिंक्स जब हम बनाएंगे तब आपको समझ आ जाएगी। लिंक लगाने को हम बैकलिंक्स कहते हैं क्वालिटी वेबसाइट्स के ऊपर। अच्छा, तो एक वेबसाइट है 2010 से, उसके हैं 1 लाख बैकलिंक्स। एक वेबसाइट है 2018 से और उसके हैं 50 लाख। बट क्वालिटी जो बैकलिंक्स हैं वो 1 लाख उसके हैं। या हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि एक वेबसाइट है 2018 में बनी है, उसके 50,000 है, और एक वेबसाइट 2010 में बनी है, उसके 5 लाख है। बट गूगल वो 5 लाख वाले को नहीं कर रहा, बल्कि 50,000 वाले को कर रहा है। तो क्यों कर रहा है जी? उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि उसके जो बैकलिंक्स थे वो क्या थे, वो क्वालिटी के नहीं हैं। इसके जो बैकलिंक्स हैं वो क्वालिटी के हैं। क्वालिटी वेबसाइट्स पे, अच्छी DA वाली वेबसाइट्स पे जाके उसने अपना लिंक लगाया। सेम एज़ SEO फ्रेंडली URL। आपने एक वेबसाइट क्रिएट की, आप नीचे प्रोडक्ट दे रहे हैं लैपटॉप की, और ऊपर आपने लिखा हुआ है कि स्लैश माउस, स्लैश पेन, स्लैश कप, तो ये SEO तो नहीं है ना। जिस चीज़ का प्रोडक्ट दे रहे हैं, जो चीज़ आप दे रहे हैं, जो जिस सर्विस को आप दे रहे हैं, उसी का URL ऊपर, उसी का नाम उस URL में ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड SEO फ्रेंडली यूज़र है। SEO फ्रेंडली क्या है कि SEO फ्रेंडली में डैशेस ना हो, लॉन्ग ना हो, 70-70, 80-80 करैक्टर का ना हो, शॉर्ट हो, प्रिसाइज हो, कॉमास ना हो, ठीक है, हाइफन्स ना हो, इसके अलावा एक बड़ा कैपिटल और एक छोटा ना हो, सिंपली रीड होने वाला URL हो। जैसे www.abc.com/ अगर कोई इनर पेज पे हम जा रहे हैं तो स्लैश, फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप, और लैपटॉप का नाम, इस तरह। और ऐसा ना हो कि जी एक URL, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया जी, मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, तो मैं रखूँ जी प्रॉपर्टी इन लाहौर DHA phase5.com। तो इस तरह नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी इन लाहौर.com आप रख सकते हो कीवर्ड बेस, अच्छी बात है, बट वो उस टाइप वाला ये URL फ्रेंडली नहीं है। सो हमने URL फ्रेंडली सही रखना है। HTTP, HTTPS, ये HTTPS जो है ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा। HTTP और HTTPS, ये HTTP है और ये HTTPS है, ठीक है। HTTP हमने पहले पहले दिन एक पढ़ा था, जिसको हम वेबसाइट के ऊपर ताला लगा होता है लेफ़्ट साइड पे URL के साथ, उसको हम कहते हैं हाइपर स्क्रीन। टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट दूसरा क्या है? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या है कि जी आपकी वेबसाइट पे नॉर्मल अल्फाज में हम कहें ताला लगा हुआ है, आपकी वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं है। जिन वेबसाइट्स के ऊपर HTTPS का ताला नहीं लगा होता, सिक्योर सॉकेट लेयर। हाँ जी, वो जिसको हम SSL कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर, जिनके ऊपर SSL सर्टिफिकेट, ये बेसिकली HTTPS जो है ना उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सोते वक्त ले। अच्छा, HTTP पहले था, HTTPS अब लाजमी है। S का मतलब सिक्योर। सिक्योर इसलिए है कि दुनिया जहान में दुनिया जान के हैकर्स बैठे हैं। तो वो अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स है जिसमें आपकी बैंक की डिटेल्स हैं, यूज़र के क्रेडेंशियल हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है CDN है जिसमें यूज़र के क्रेडेंशियल पड़े हुए हैं, तो हैकर तो आगे आपकी वेबसाइट से सारी चीज़ें उठा के ले जाएगा। तो उसको रोकने के लिए हम HTTP से HTTPS में जाते हैं, ठीक है। तो ये भी रैंकिंग फैक्टर है, आपको लाजमी ये लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम जाते हैं report.txt। report.txt की फ़ाइल हम बना चुके हैं। report.txt का मतलब क्या है? robots.txt। रोबोट्स कौन है? रोबोट्स हमारे क्रॉलर्स हैं गूगल कि के, जिनको हम अपनी मर्जी से आने देते हैं और या दिखाने, हम जो भी उसको जो दिखाना उनको चाहते हैं दिखाना चाहें वो हम वो दिखाते हैं, दिखा जो नहीं देते हैं, दिखाना चाहते वो उससे बंद कर उससे देते हैं। बंद कर देते हैं। उसको हम कहते हैं रोबोट्स। तो रोबोट.txt की फ़ाइल अगर आप ना भी डालें तो गूगल को ऑल ओवर दी वेबसाइट चक्कर लगाएगा। हम इसको इसलिए डालते हैं कि गूगल को हम कई जगहों से रोकते हैं जो गैर ज़रूरी है। इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि गूगल ऑल वेबसाइट पे नहीं जाता और आपका जो क्रॉल बजट है वो कम से कम यूज़ होता है। आपका जो टाइम है गूगल के आने का वो कम से कम यूज़ होता है। वैसे अगर वो आप उसको मना ना करें तो वो पूरी हवेली घूम ले, जिससे टाइम लगता है। अगर आप उसको मना करें कि पूरी हवेली घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 कमरे हैं, आपका सारा सामान इधर ही पड़ा है, तो तो वो ये आके यहाँ पे करके तो निकल जाएगा। जितना कम स्क्रॉल होगा उतना कम आप आपको गूगल की तरफ से 15 MB का क्रॉल बजट अलॉट हुआ है 2022 में। तो आपकी वेबसाइट लंबी वेबसाइट है और आपका क्रॉल बजट 15 MB से ज़्यादा चलने वाला है, तो आप क्या करते हैं, उन पेजेस को बंद कर देते हैं जिनको आप नहीं करना चाहते। आप अगर वो ना भी हो तो आपकी रैंकिंग पे कोई फैक्टर नहीं पड़ता। जैसे कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, टर्म्स एंड कंडीशन का पेज, आप उसको बंद कर दें। आप क्या फ़ायदा नहीं, लेंगे? अगर 50 MB है तो वो अगर वो 15 MB 15 MB तो ये 15 MB का है। क्रॉल बजट आपकी अच्छा वेबसाइट को 15 MB अलॉट हुआ है। अच्छा। तो अगर आपकी वेबसाइट लेंथी है और गूगल ने आपकी वेबसाइट को पूरा पढ़ा ही नहीं फिर, क्योंकि वो फजूल पेजेस पे जा रहा था, हाँ, तो आप क्या करते हैं कि उन पेजेस को बंद कर देते हैं। ताकि वो गूगल को हमारी वो बताते हैं, सही पेजेस हाँ को जी, पढ़े और रैंकिंग करे। रैंकिंग करे उन पेजेस के अगेंस्ट। अब गूगल आए, टर्म्स एंड कंडीशन को भी पढ़ रहा है, प्राइवेसी पॉलिसी को भी पढ़ रहा है। और फॉर उसमें एग्जांपल अबाउट अस भी आपको नहीं 15 चाहिए, MB पूरे हो गए। तो 15 MB पूरे अगर आपका असल पेज सर्विसेज अभी रहता है, हाँ, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उन पेजेस को ब्लॉक कर देते हैं कि इनको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम की चीज़ है वो अबाउट अस है, होम है, ब्लॉक का पेज है, इनको पढ़ें, बाकी सारी को बंद करें। इससे साफ नॉर्मली जो हमारी तरफ जो 8-10 पेजेस की वेबसाइट होती है, 20 पेजेस की, उनमें क्रॉल बजट का रोला नहीं होता, वो इजीली हो जाता है। आप सारी वेबसाइट्स को ओपन रखें। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आता है XML साइट मैप। XML साइट मैप क्या क्या होते हैं? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज ये कोड की एक लैंग्वेज है, कोडिंग की, जिसके अंदर हम अपने वेबसाइट के वो लिंक्स डालते हैं जो हम गूगल को पहले शो कराना चाहते हैं। गूगल को पहले शो कराना चाहते हैं। वैसे हमारे वेबसाइट के अंदर 100 लिंक्स हैं, तो क्या ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गूगल पहले वो उस लिंक पे जाए जो हम नहीं शो कराना चाह रहे, तो क्रॉल बजट आपका ऑटोमेटिकली ख़राब होने लग गया है। तो हम क्या करते हैं, XML फाइल बनाते हैं और उसके अंदर हम ABC प्रायोरिटी बेसिस पे जो जो हम बनाना चाहते हैं, गूगल को दिखाना चाहते हैं, वो दिखाते हैं। जैसे होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, सर्विसेज, ब्लॉग, ये वाले पेजेस हम स्टार्ट में रख देते हैं। फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन, ये वो सारी एंड पे जो भी हमें नहीं चाहिए, वो अगर क्रॉल ना भी हो तो उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है।
अगर आपका पेज, आपका सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर हाउस के टर्म्स एंड कंडीशन का पेज फर्स्ट पेज पे भी आ जाए तो उससे आपको कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका पेज प्राइवेसी पॉलिसी वाला फर्स्ट पेज के ऊपर आ जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा तब है जब आपका होम पेज, सर्विसेज का पेज या ब्लॉग का पेज या अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का पेज फर्स्ट पेज पे आए, तब आपको फ़ायदा है, आपको वहाँ से लीड मिल सकती है। प्राइवेसी पॉलिसी से आपको कोई ज़रूरत नहीं। जब हम XML की फ़ाइल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उन लिंक्स को वहाँ पे डालते हैं जिन लिंक्स को जो लिंक्स पहले क्रॉल हो, बजाय इसके कि अबाउट अस पहले क्रॉल हो। मुझे होम पहले चाहिए ना, होम पे मेरा सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो होम पहले हो, सर्विसेज बाद में हो, जो जो सर्विसेज मैं देना चाह रहा हूँ वो लिंक्स हो, और उसके बाद कहीं जाके अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस वाला पेज पड़ा। इसको हम कहते हैं XML साइट मैप। ये फर्स्ट पेज पे मतलब कैसे हो, सारे जब फर्स्ट पेज पे ही हैं? नहीं, जब हम XML बनाते हैं तो आपको उसको एडिट करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसको आपने देखना पड़ता है कि उस जो XML एक्सट्रैक्टर है जिसने जो वेबसाइट आपकी XML बना रही है, जैसे फ्री वाले हैं sitemap.com भी है, उसने आपके पहले पेज को कौन से को उठाया हुआ है। मे बी उसने अबाउट अस को उठाया हो, इस तरह ये डायरेक्टरी वाइज होता तो है। यानी कि हमारे हाथ में, हम किस तरह उसकी तरतीब हाँ, लगाएं? हम एक वेबसाइट है जिसमें 1000 पेजेस है हम्म। और उसमें ब्लॉग्स के पेजेस भी हैं। 2010 का ब्लॉग भी पड़ा हुआ है उसमें, 8 का भी पड़ा हुआ है, 15 का भी पड़ा हुआ है, जो कि अभी काम नहीं आ रहा। हम्म। तो हम उनको क्यों डालें? हमारा क्रॉल बजट ख़राब हो रहा है। हमने क्या करना है, उनको निकाल देना है। जो अभी हमें चाहिए हम उन पेजेस को रख लेते हैं ताकि साइट मैप में वो पहले अपडेट हो जाए, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग पे स्टार्ट हो जाए। जब भी आप साइट मैप अपडेट करते हैं तो आपको गूगल को बताना पड़ता है कि जी मैंने साइट मैप अपडेट कर दी है। तो गूगल नेक्स्ट क्रॉल पे आपकी उस साइट मैप को उठाता है और उसके हिसाब से आपकी अगर रैंकिंग आ रही है तो उसको अलाइन करता है। तो ये जो HTTP और HTTPS, ये एस नहीं है, ये HTTP है और HTTPS है। PS है, हाँ जी। ये ठीक है। मैं